वक्त हम द्वारका विधानसभा के दशरथपुरी में मौजूद हैं और यहाँ लंबा जाम लगा हुआ है। ये रोड डाबड़ी की तरफ जाती है। कोई पुलिस वाला है जो खुलवा रहा हो? कोई भी नहीं है यहाँ पे। कोई भी नहीं खुलवा रहा है? कोई नहीं खुलवा रहा सर जी, कोई भी। दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारा को ही हो रही है। कोई भी पुलिस वाला जाम खुलवाते हुए नजर नहीं आ रहा। इससे पहले जब जाम नहीं होता है तो पुलिस वाले यहाँ तैनात होते हैं, गाड़ियों को उठाकर ले जाते हैं, बाइकों को उठाकर ले जाते हैं और डाबड़ी पुलिस स्टेशन में खड़ी कर देते हैं। पुलिस वाला जाम खुलवा रहा है क्या? इतना लंबा जाम लगा हुआ है? नहीं, कोई नहीं खुलवा रहा। कितना लंबा जाम है? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। पूरी दिल्ली जाम की समस्या से जूझ रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाम की समस्या से लोग अक्सर रूबरू होते हैं और इस वक्त हम द्वारका विधानसभा के दशरथपुरी में मौजूद हैं और यहाँ लंबा जाम लगा हुआ है। ये रोड डाबड़ी की तरफ जाती है और डाबड़ी पालम रोड है ये, जहाँ ये कर्व है शनि मंदिर के पास, और यहाँ पर लंबा जाम देखा जा सकता है। यहाँ आपको बता दें BSES का काम चल रहा है, जिसकी वजह से लंबा जाम है। BSES का काम चल रहा है, लंबा जाम लगा हुआ है, लोग घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि कोई भी पुलिस वाला जाम खुलवाते हुए नज़र नहीं आ रहा। इससे पहले जब जाम नहीं होता है तो पुलिस वाले यहाँ तैनात होते हैं, गाड़ियों को उठाकर ले जाते हैं, बाइकों को उठाकर ले जाते हैं और डाबड़ी पुलिस स्टेशन में खड़ी कर देते हैं। लेकिन आज जब पुलिस वालों की यहाँ सख्त ज़रूरत है ट्रैफिक पुलिस की, तो ट्रैफिक पुलिस का कोई भी अधिकारी पूरी सड़क पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है और लंबा जाम यहाँ पर देखा जा सकता है। और आपको बताते चलें कि नेता बड़े बड़े वादे ज़रूर करते हैं, लेकिन वादे धरातल पर नज़र नहीं आते। हाथ जोड़ते हैं, समस्याओं को दूर करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद भाड़ में जाए जनता। इधर आओ, ऊपर आओ। ये जाम कब से लगता है? जब से तोड़ के डाला हुआ है ना ये इलेक्शन के बाद। और कोई पुलिस वाला, ट्रैफिक वाला कोई नहीं आता छुड़वा जाम? कोई नहीं आता। लेकिन जब मैं जा रहा ना हॉस्पिटल BP कराने, जब तक कोई एक खड़ा हुआ था यहाँ, कोई पुलिस वाला था, ये ट्रैफिक वाला कोई भी नहीं था। वहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है जाम खुलवाने के लिए? वहाँ कोई भी नहीं है। ओमेंद्र साक्या। कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है जाम खुलवाने के लिए? कोई नहीं है ट्रैफिक पुलिस वाले। और पुलिस जब जाम नहीं होता तो गाड़ियाँ उठा के ले जाते हैं? हाँ, उठा के ले जाते हैं। जाम जैसे लगाना हो तो गाड़ियाँ उठा के ले जाते हैं, 5 पड़ोस को उठा ले जाते हैं गाड़ियाँ। कोई पुलिस वाला है जो खुलवा रहा हो? कोई भी नहीं है यहाँ पे। कोई भी नहीं खुलवा रहा है? नहीं। ठीक है। कोई नहीं खुलवा रहा सर जी, कोई भी। दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारा को ही हो रही है। पुलिस वाला जाम खुलवा रहा है क्या? इतना लंबा जाम लगा हुआ है? नहीं, कोई नहीं खुलवा रहा। कितना लंबा जाम है? ये होगा डाबड़ी से यहाँ तक। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत है, ये खुदाई कर दी ना BSES वालों ने। अच्छा। इस चक्कर में तो कोई खुलवाने वाला पुलिस वाला नहीं है? नहीं, कोई नहीं, बस आपस में खुलवाते हैं जिसने खुलवाना है। नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है? कितना लंबा जाम है? जाम यहाँ से जिंदल पब्लिक स्कूल के आगे पुलिया तक। तो कोई पुलिस वाला खुलवा रहा है क्या? नहीं। क्यों काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। किसको कितनी तकलीफ हो रही है, समझने की बात है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे ये ट्रैफिक जैम हो रहा है। हो क्या रहा है? डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट क्या हो रही है? एक हाई टेंशन केबल डाली जा रही है ग्राउंड में, गहराई में। ऑब्वियसली डाली जा रही है तो उसको प्रिकॉशन के लिए वहाँ पे बोर्ड भी लगाए गए हैं और सब कुछ है। नेट रिजल्ट क्या है कि वहाँ पे अच्छा खासा जाम रहता है। अब इस रूट पे एम्बुलेंस भी बहुत चलती है। कुछ एम्बुलेंस तो नॉन अर्जेंट होती हैं, कुछ अर्जेंट होती हैं। जब अर्जेंट होती है तो पेशेंट सफ़र करता है। अब क्या ये ज़रूरी था इतने दिन इसको खोद के रखना? आज देखिए, इस मेरे ख्याल लगभग 10 दिन हो जाए, इलेक्शन से पहले का ये बना हुआ है। तो क्या ज़रूरी था इसको खोद के रखना? आप हाथ के हाथ, अब मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं गोवा गया था, ठीक है, पक्की सड़कें नहीं थी, पक्की सड़क के साइड पे कच्ची जगह काम हो रहा था। एक JCB आगे खोदता जा रहा था, केबल डलती जा रही थी और पिछला JCB जो था वो उसको साथ साथ कवर कर रहा था ताकि कोई किसी को दुर्घटना नहीं हो, कोई नुकसान नहीं हो। तो बात तो सारी एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्विपमेंट की है, सोच की है। खाली एक काम आपने कर दिया, उससे लोगों को कितनी सुविधा हुई। अब क्या है, उधर नसीरपुर साइड से लोग आते हैं, ई-रिक्शा भी आ रही है, बड़ी गाड़ियाँ भी आ रही हैं। माइट इज़ राइट वाली बात है, यहाँ पे माइट वाली बात भी नहीं है, क्योंकि ई-रिक्शा जब अपनी अगला पहिया घुसेड़ देती है तो दूसरी गाड़ी को रुकना पड़ता है, चाहे वो बस भी हो या ट्रक हो। और ई-रिक्शा वाले इन चीज़ों में माहिर हैं। तो 3 व्हीलर का एक एडवांटेज होता है कि वो कहीं पे भी पहिया घुसेड़ देते हैं। अब आज भी मुझे 15-20 मिनट लगे हैं उस वहाँ पे। मैं तो बल्कि एक झपकी भी ले ली इस चक्कर में कि अब इतना टाइम लग रहा है, कर तो कुछ सकता नहीं। और अनफॉर्चुनेटली अब इस ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए मैंने कहा ना कि माइट इज़ राइट, या जो जिसका पहिया घुस गया आगे, अब इसको मैनेज करने के लिए ट्रैफिक पुलिस नहीं है वहाँ पे।
क्या ट्रैफिक पुलिस सिर्फ सेंट्रल दिल्ली और साउथ दिल्ली के लिए है क्या, या खाली इम्पोर्टेंट क्रॉसिंग्स के लिए है? अगर ये एक तमाशा पिछले एक हफ्ते 8-10 दिन से चल रहा है तो somebody should have taken note of it. अब वो पुलिस ने अपना मॉनिटरिंग सेंटर्स तो बना रखे हैं, वो मॉनिटरिंग सेंटर में गूगल मैप भी हैं, सब कुछ है, और उसमें दिखता है कि कहाँ पे जाम है। तो क्या ये लोगों को नहीं दिख रहा? कल भी मैं यहाँ से वापस गया हूँ, मैं दादा देव के सामने से वापस जाके मैं सेक्टर 2 की रेड लाइट से आया हूँ। आज भी मैं बताया कि झपकी लग गई मेरे को। तो ये मेरे ख्याल थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक का दर्द समझने वाली बात है कि तकलीफ़ हो रही है किसी को, तो कोई तो जाके उस पर। अब जो ठेकेदार है उसने ट्रैफिक पुलिस से परमिशन ली थी क्या, सवाल पैदा होता है। मेरे ख्याल ली होगी, बिना उसके खोदेगा नहीं, क्योंकि जब रोड डिगिंग की परमिशन होती है तो उसमें पुलिस की भी NOC होती है। तो पुलिस ने उसके बाद क्या एक्टिविटी की? कुछ नहीं की, लोगों को झेलने दो उसको। अब स्कूल टाइम होगा तो रश और बढ़ेगा, तो समझने वाली बात है। और बच्चों के एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं। अब अगर ट्रैफिक में 1-1, 1.5 घंटा खड़े रहेंगे तो बच्चा तो टेंशन में आ जाएगा। सरोजिनी लाइन में बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं, तो एम्बुलेंस वगैरह फंसेंगी। मैं तो बताया कि एम्बुलेंस कई बार फंसती हैं इसमें, कुछ नॉन अर्जेंट मूवमेंट होती है, कुछ अर्जेंट मूवमेंट होती है, पर एम्बुलेंस तो दिन में कई चलती हैं इस रोड पे। तो थोड़ा सोचने की बात है। देखिए, ये अभी हमारा जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का जो लोग हैं ना, वो मैं यही कहूँगा कि दे आर नॉट सेंसिटिव टुवर्ड्स पीपल सफरिंग। और अब नई सरकार आई तो मैं तो आशा करता हूँ कि ये लोगों ने कुछ दिनों में जो काम किया। हाँ, कल मैं एक जोक बना के डाला था अपने सोशल मीडिया पे कि कल मैं आया तो उधर सागरपुर में अग्रवाल स्ट्रीट के सामने ई-रिक्शा लाइन में खड़ी थी। पहली बार ही देखा, नहीं तो 3-3, 4-4 लाइन लगा के ना ट्रैफिक जाम कर देती है उस रेड लाइट को। और रेडी वाले भी साइड पे थे। उससे पहले हम देख चुके थे कि कूड़ेदान सारे साफ़ हो गए, सब खाली हो गए। अब वो, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रैफिक जाम था वहाँ पे। तो गांधी मार्केट के सामने जो है ओपनिंग, वहाँ पे 10-15 के करीब गायें खड़ी थी बीच में सड़क के। तो मैंने मजाक में कहा कि देखो, सारी गायें स्ट्राइक पे चली गई क्योंकि कूड़ेदान खाली हो गए हैं, तो इनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा, तो सड़क पे खड़ी होकर स्ट्राइक कर रही है ट्रैफिक रोक के। ट्रैफिक रोकना तो यहाँ पे एक आम मामूली बात है कि हर आदमी जो अपने आप को सुनाना चाहता है या वीडियो में आना चाहता है, मीडिया में आना चाहता है, वो ट्रैफिक जैम कर देता है। तो गाय ने भी ट्रैफिक जैम कर दिया वहाँ पे। तो ये मजाक की बात थी, लेकिन ये एक सच्चाई भी है इसमें कि इतनी गायें जो सड़कों पे खड़ी हो रही हैं, क्या ये डेंजरस नहीं है? ट्रैफिक जैम भी कराती हैं। लोग इनको आके रोटी भी डाल जाते हैं, कोई पालक डाल जाता है, कोई मटर छीलने के बाद उनके छिलके डाल जाता है, और ये फिर वहीं पे गोबर भी करती है, पड़ी रहती है सारा दिन। और एक्सीडेंट भी होते हैं रात को, क्योंकि अंधेरे में काली, इनमें से कई काली हैं। अब वो एक्सीडेंट भी होते हैं। किसी ने, भले आदमी ने, पता नहीं किसने, कुछ गाय के रिफ्लेक्टर भी डाल दिए गले में, लेकिन वो गला तो दिख सकता है पर पूरी गाय तो रिफ्लेक्टर से नहीं दिख सकती है। तो सरकार को इस बारे में जागना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। चाहे वो MCD हो, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट हो। देखिए, दोनों का रोल है। पशु के लिए MCD रिस्पॉन्सिबल है, वो दिल्ली गवर्नमेंट के उसमें नहीं आता है। तो पशुओं को हैंडल करें। और पर बड़ा एक ना सेंसिटिव इशू बन गया है, धार्मिक इशू भी बना दिया है इसको। तो लेकिन कष्ट तो इन्हीं गाय को हो रहा है और हमें भी हो रहा है। हमें वो गंदगी भी झेलनी है। जब बात होती है दिल्ली को पेरिस जैसा बना देंगे, तो वहाँ पे ये गाय वाला सीन कहाँ से आ जाता है, मेरी समझ में नहीं आता। कहाँ फिट बैठेगा? गायें बैठी हैं, खा रही हैं, गोबर कर रही हैं वहीं पे, और प्रोमिनेंट प्लेसेस पे है। आप उधर दाबड़ी पे देख लीजिए, आप दाबड़ी के बाद इधर ये यहाँ पे नसीरपुर के T जंक्शन पे, आप कहीं पे भी देख लीजिए सड़क पे, उधर सागर पंखा रोड पे भी यही हो रहा है। तो लोग जहाँ से वो फ्रूट मार्केट शुरू होती है वहाँ पे भी यही कुछ है कि सामने लोग आते हैं और वो जो ओपन एरिया है वहाँ पे सब्जियाँ फेंक जाते हैं, पालक फेंक जाते हैं, बची हुई रोटी फेंक जाते हैं। बल्कि हाँ, उधर से भी आओ तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है बिल्कुल उसके ऑपोजिट, वहाँ पे भी लोग गाय का अड्डा बना दिया उसको, क्योंकि खाना मिलता है। अब जानवर तो इतना समझदार होता है कि जहाँ उसको रोटी मिलेगी वहाँ जाके बैठे आएगा। अब डेयरियों का देखिए, अभी एक बात मैं बड़ी साफ साफ कहूँ, गाय का दूध लोग लेते हैं, ये सोच के लेते हैं कि गाय का दूध ले रहे हैं और हमारी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन आप सोचिए, वो गाय जो कूड़ा करकट खा रही है, सड़ा हुआ खाना खा रही है, आप उसका दूध अपने बच्चों को दे रहे हैं, क्या ये उनकी सेहत के लिए सही है? मैं तो नहीं इसको मानता, मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ।
आपको दूध लेना है तो अच्छी डायरी से लीजिए, इन डायरी से मत लीजिए जहाँ पे ये गाय को कुछ खाने को नहीं देते, सड़कों पे घूमती रहती हैं, शाम को या सुबह कहीं इकट्ठा करके ले जाते हैं ये और दूध निकाल के फिर उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। आज भी मैंने देखा 2 लड़के थे और इनको पुश कर रहे थे कि जाओ तुम आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। ये उधर की बात है पंखा रोड की। तो मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि इन गायों का दूध लेना बंद करें अपना, जब तक बंद नहीं करेंगे ये सड़कों पे इसी तरह घूमती रहेंगी। आपको बताते चलें कि इसी पालम डाबड़ी रोड पर भगत चंद्रा हॉस्पिटल भी है और मेरे कैमरामैन के पीछे किडनी हॉस्पिटल भी है, जहां एम्बुलेंस की आवाजाही लगातार बनी रहती है। और आप सोचिए, इस भयंकर जाम के बीच अगर एम्बुलेंस फंस जाती है तो पेशेंट को कितनी परेशानी होगी और उसकी जान पर भी खतरा आ सकता है। तो आप सोचिए प्रशासन कितना बेखबर है। हर नेता यहाँ से गुजरता है, हर अधिकारी गुजरता है और बड़े बड़े जो है अफसर यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन किसी को ये जाम नज़र नहीं आता। आज से नहीं, कल से नहीं, बल्कि कई दिनों से ये जाम ऐसे ही लगा हुआ है दर्शकपुरी में, जो जहाँ 2 मिनट के अंदर पहुँचना होता है वहाँ पहुँचने में जो है 30-30 मिनट लोगों को लग रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जब चुनाव आते हैं तो नेता हाथ जोड़कर कहते हैं कि आपकी सड़कें अच्छी होंगी, जाम से राहत मिलेंगी और न जाने क्या क्या वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जनता ऐसे जाम में फंसी रहती है और नेता मस्त हैं संसद भवन में। कैमरा जर्नलिस्ट रश्मन के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।